ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामाकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और स्वयं रूपी संजय अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु स्वयं रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरव पर रहती है। कौरव यानी विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता, यानी नींद में भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से लेकर कीट पर्यंत शरीर में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा प्रवेश दिलाने वाले पुण्यमय प्रवृत्तियों यानी पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदम शरीर कौन्ते क्षेत्रमित्य भिद्यते। अध्याय 13 में श्लोक 1 को देखें। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, 5 विकार, ज्ञानेंद्रियों की 5 तन मात्राएं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं, और 3 गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण में जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती है। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन स्वयं के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा कि स्वयं का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। इसके बाद संजय ने क्या जवाब दिया।
दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञ राजा वचनम ब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के गुरु सद्गुरु जोगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, मोह संपूर्ण व्याधियों का जड़ है। राजा है दुर्योधन, दूर अर्थात दूषित यो धन, दूर अर्थात दूषित यो धन अर्थात वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। पश्यैताम पांडुपुत्र नामाचार्य महति चमुमा बूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण त्वशिष्येन धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टमन द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्र की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही दृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्ति का नायक है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका। साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। अत्र सुरा महेश्वासा श्रीमार्जुन समाजुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में महेश्वासा, महान इसमें वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सुरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्विक विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्टकेतुश्चितान काशी राजाश्च वीर्यवान ब्रूजिता कुंती भुजश्च सभ्यश्च नरपुंगव। दृष्टकेतु यानी दृढ़ कर्तव्य, चेकितान, जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करता है। मन जब भटकता है तो उसको चेकिताना खींच करके वो जो है चित्त में स्थिर करता है। काशीराज, काया रूपी काशी में यह साम्राज्य है। पुरुजित, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर पर विजय दिलाने वाला। पुरुजित, कुंती भोजा, कर्तव्य से भाव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ सभ्य अर्थात सत्य व्यवहार। युधामनुश्च विक्रांत उत्मौजाश्च वीर्यवान सभद्र द्रुपदश्च सर्व यव महारथ। और पराक्रमी युद्धामनु, युद्ध के अनुप मन की धारणा, उत्तमौजा, शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है, यानी अभय हो जाता है, अभय मन हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविनज्ञ, सुतसोम, सतानिक, श्रुतकर्मा और श्रुतकृति, जो क्रमशः वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक हैं।
ये 5 पुत्र हैं ध्यान रूपी पार्वती के, जो क्रमशः है वात्सल्य, लावण्यता, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता। जब ध्यानी ध्यान को प्राप्त होता है तो उससे यह 5 पुत्र जन्म लेता है। सब के सब महारथी हैं, साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाहरी युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता, विकार कम गिनाए गए, क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नासवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए हैं, जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान है, जैसे अस्माकं तु विशिष्टा ये तनि बोध द्विचतुपा नायका मम सैन्यस्य संज्ञानार्थ तन ब्रवीमीते। द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूँ। प्राय युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इसी द्वीप पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थल ही नहीं, वह सौर सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन है? भवनाभीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितजयस अश्वत्थामा विकर्णश्च समध्यस्थितिवच। एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोण यानी द्रोणाचार्य स्वयं आप हैं। भ्रम रूपी पितामह भीष्म हैं। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। सरसया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह भ्रम रूपी भीष्म, भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमय घिराव है। ऐसे परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, ते समाधाउ पसर्गा व्युत्थाने सिद्ध्या। योग दर्शन 3 अध्याय श्लोक 37। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती है। वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। छोरत ग्रंथ जानी खगराए, विघन अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहीं आई। रामचरितमानस। माया अनेक विघ्न करती हैं, रिद्धियाँ प्रदान करती हैं, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए तो मरणासन रोग भी जी उठेगा। वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उससे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक जोगी के स्थान पर हजारों रोगी घिर लेगा। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही सीमितजह समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति प्रतंति से सतर्क रहना चाहिए।
दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में अभिजातीय प्रवृत्ति का दुर्घस योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तु में लगाव ही आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजेय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उसी हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करे। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चित होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधक के रूप में विद्यमान रहता, इसीलिए अमर कहलाया। अश्वत्थामा को अमर कहा गया है। भीष्म भ्रम को क्या कहा गया है? उसको इच्छा मृत्यु का प्रदान है। विकल्प रूपी विकर्ण साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती है। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सीधी या अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। साधक सोचने लगता है। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है कि हमें ये सिद्धि मिलेगी, कौन सी सिद्धि मिलेगी, भगवान हमें क्या बना देंगे। इसी में उसका संकल्प विकल्प उठने लगता है और भगवान से ज़्यादा वह सिद्धियों पर ध्यान लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होनी चाहिए। किंतु जब वह रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है। यह कल्पनाएं विशिष्ट हैं किंतु साधना में भयंकर बाधक हैं। ब्रह्म श्वास ही भूरी शर्वा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आवभाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगता है, गदगद होकर बहकने लगता है। यह ब्रह्म श्वास ही भूरी शर्वा है। पूज्य गुरुदेव जी का कथन है, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना भ्रममय श्वास है, यही भूरी शर्वा है। प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इससे साधना में श्राव माने घटाव होने लगता है। अस्तु ब्रह्म श्वास भूरी शर्वा है। स्वयं का स्तर उन्नत होने पर आयु विकृतियों के नाम है। बाह्य प्रवृत्ति अंग उपांग है, यानी बाहरी प्रवृत्ति का अंग उपांग है। अन्य च बहव सुरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहणा सर्वे युद्ध विशारद। और भी बहुत से सुरवीर अनेक शस्त्र से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भाव द्वारा सुरक्षित है, इन पर कहते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिक्ष रक्षितम पर्याप्तम त्विदिमेतसाम बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लेष शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः अब देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर संपूर्ण पांडव निर्भर है। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मवाभिक्ष रक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर
अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजय हैं, यानी भ्रम जीवित है तो हम अजय हैं। इसलिए आज पांडव से न लड़कर केवल भीष्म की रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बड़ा योद्धा नहीं है, यह कोई बाहरी योद्धा नहीं है, भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्ति, कौरव अजय है। अजय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही न जा सकता, बल्कि अजय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता है। महाअजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, रामचरितमानस। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाए, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाए। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार और व्यक्त है। इसी शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है, इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है ताका पार न पाए, वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं।